हॉट सीट बन चुके काराकाट लोकसभा सीट को लेकर सभी प्रत्याशी पूरी तरह से मैदान में कूद चुके हैं। हालांकि इस सीट के लिए अंतिम चरण में मतदान होना है, परंतु इस सीट पर भोजपुरी कलाकार पवन सिंह की एंट्री ने सभी प्रत्याशियों में डर पैदा कर दिया है। ऐसे में महागठबंधन या एनडीए के प्रत्याशी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इधर इंडिया महागठबंधन के भाकपा माले प्रत्याशी राजाराम कुशवाहा भी पूरी तरह मैदान में डटे हुए हैं और सभी समाज के लोगों के बीच कैंपेन कर रहे हैं। भाकपा माले उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा ने डेहरी के जक्की बीघा स्थित विकास सिन्हा के आवास पर क्यास समाज के लोगों से मुलाकात किया। इस दौरान काफी संख्या में क्यास समाज के लोग मौजूद रहे। सबसे पहले तो आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, काराकाट की जनता को मेरा अभिवादन है, नमस्कार है। इस बार का चुनाव हिंदुस्तान की खेती किसानों के हाथ में रहे, खेती लाभकारी हो, नौजवानों को रोजगार देने वाली, भविष्य संवारने वाली सरकार बने, देश के संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत करने वाली सरकार रहे, इसके लिए चुनाव हो रहा है। ये मुख्य एजेंडा है। महंगाई ने आम आदमी की, गरीबों की कमर तोड़ दी है, उनका जीवन दूभर हो गया है। कॉरपोरेटों का 18 लाख करोड़ कर्जा माफ़ कर दिया गया है। विगत दिनों विपक्ष के सारे सांसदों को संसद से बाहर करके कानून की तमाम संहिताएं बदल दी गईं। इसीलिए देश को आशंका है कि मोदी जी अगर 24 में फिर आते हैं तो पुराने कृषि कानूनों को फिर से वापस लाएंगे, हिंदुस्तान की खेती को कॉरपोरेट के हाथों नीलाम करेंगे। वो आएंगे तो संविधान को ख़त्म कर देंगे, देश में जो डेमोक्रेसी है इसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वे अब भी मनमाना कर रहे हैं। चुनाव के कुछ दिन पहले तक उन्होंने जिस प्रकार से कानून की संहिताएं, सीआरपीसी, आईपीसी सब कुछ को बदल दिया, उससे साफ साफ संकेत मिलता है। देश में हर व्यक्ति को, वो कलाकार हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, पुरुष हो, चुनाव लड़ने का अधिकार है। यहाँ पर कंटेस्ट का सवाल है तो मैंने आपसे कहा कि वो एनडीए का ही वोटों का 2 जगह डिवीज़न हो रहा है, उससे इंडिया गठबंधन की जीत और ज़्यादा सुगम हो गई है बड़े पैमाने पर, और वो कंटेस्ट में कहीं भी नहीं दिखेंगे, यह बात दिखाई देती है। सर, जातियों की बात पे आपने कहा था कि संविधान ने एक समान अधिकार सभी लोगों को दिया है, लेकिन पार्टियां तो आजकल जाति देखकर ही उम्मीदवार तय करती है। ये सही है कि पूंजीवाद के दौर में, पूंजीवाद में फैक्ट्री में जाति पूछ करके मजदूरों की, पदाधिकारियों की शिनाख्त नहीं होती। कौन वेल्डर है, फीटर है, कौन किस सेक्टर में है, इससे पहचान होती है। तो कायदे से पूंजीवाद के विकास के दौर में जातियों के अस्तित्व को कमज़ोर होना चाहिए था, लेकिन जातियां मजबूत हुई और आज के कॉरपोरेट पूंजीवाद ने जाति को और धर्म को, पुराने मामलों को, यथास्थितिवाद को अपना हथियार बना लिया है, औजार बना लिया। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।